फैसल आबाद डिवीजन में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डिवीजन भर में मजीद 2 अमवात 93 नए केसेस रिपोर्ट। फैसल आबाद एयरपोर्ट से दुबई और शारजा जाने वाली 3 परवाजों के 265 मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट किए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में एक मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि 63 में वायरस की तस्दीक हुई है। जिला में फाल केसेस का तनासुब 6% रिकॉर्ड किया गया है। टोबा टेक सिंह में भी एक मरीज जान बहक हुआ है। 12 मरीजों का इजाफा होने से मस्बत केसेस 160 तक पहुँच गए हैं। जद में 14 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह जिला में जेर इलाज अफराद की तादाद 133 हो गई है। चिन्योट में 4 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। DHU अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को क्वारंटीना कर लिया है। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट से जाने वाली तीनों परवाजों के मुसाफिर क्लियर करार पाए हैं। दुबई और शारजा जाने वाली 3 परवाजों में 419 मुसाफिरों ने सफर किया है। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से 265 मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट किए गए हैं। चिन्योट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। मुजमूई तौर पर जिला भर में 11 वैक्सीनेशन सेंटर और मोबाइल टीमों के जरिए 3,32,500 से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन लगा दी गई है। महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। महंगाई रे महंगाई अवाम की जान पर बन आई। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल। आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए का हो गया। चीनी मार्केट से खाब 110 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहरी महंगे दामों चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट ओपन मार्केट में बदस्तूर महंगाई का राज बरकरार है। चीनी और आटे की शॉर्टेज के बायस शहरी शदीद परेशान हैं। ओपन मार्केट में आटे और चीनी की मुबैना ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। खरीदारों का कहना है 20 किलो आटे के थैले की कीमत में मजीद 25 रुपए का इजाफा हो गया और कीमत 1100 रुपए फी थैला पहुँच गई। किसी दुकान पर चीनी नहीं, ब्लैक में 110 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चीनी और आटे की बढ़ती हुई कीमतों और अदम दस्तियाबी पर खरीदार परेशान है। कितने की? 105 रुपए किलो। और दूसरी वो नहीं आ रही? नहीं, वो नहीं आ रही। वो कितने की होती है? वो आएगी तो फिर ही है। आई को नहीं रही है। तकरीबन वो पर्ची दे गए हैं, रेलिस दे गए 88 रुपये किलो वाली, और 2 मंथ हो गए हैं बस पर्ची दी जा रही है, चीनी नहीं आ रही, मिल नहीं रही। दूसरी चीनी शॉर्ट है? वो शार्ट है, वो ब्लैक में बिक रही है। कितने की? 105 रुपये किलो। 105 से 10 तक? हाँ जी। शहरियों का कहना है ओपन मार्केट में हर दुकानदार का अपना रेट है। महंगाई ने मत मार दी है। महंगाई की मारी अवाम ने हुकूमत से आटे और चीनी पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्योट। टोबा टेक्सी में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। जारी करदा रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने पर ब्रीफिंग हुई। टोबा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने की। असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल समेत ताजिर बरादरी के अहदेदारान इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर जिला इंतजामिया की रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। DC उमर जावेद का कहना था कि आवाम को सहूलियात मुहैया करने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएं। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर मार्केट्स में निकलें और रेट्स चेक करें। महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएं। दुकानदार बाज ना आए तो दुकानों को सील कर दिया जाए। ताजिर बरादरी ने जिला इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। इंटरनेशनल और लोकल कॉटन की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अमेरिकन कॉटन 94 सेंट से भी तजावुज कर गई। पाकिस्तानी कॉटन 14,000 की बुलंद तरीन सतह पर। लेकिन फैसलाबाद यौन मार्केट में मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। पावरलूम सेक्टर के साथ एक्सपोर्टर्स भी मुतासर होने लगे। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ कॉटन और यॉन की दस्तयाबी पर परेशानी का सामना है। इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट की कीमतों में भी तेजी है। इंटरनेशनल मार्केट में फी सेंट कॉटन 94 सेंट से ऊपर चला गया, जबकि लोकल मार्केट में रॉ कॉटन की कीमत 14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यॉन मार्केट में मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें पावरलूम सेक्टर के साथ एक्सपोर्टर्स के भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। हमारा पाकिस्तान में जो है कारोबारी हालात बहुत ही जो है इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो हमारी रुई की प्राइस बहुत ज़्यादा है। 14,000 हमारी रुई की इस वक्त प्राइस है और इंटरनेशनल मार्केट में 95 सेंट पे हमारी न्यूयॉर्क कॉटन चल रही है। इसके साथ साथ हमें आने वाले वक्त में भी ये लग रहा है कि ये प्राइस मज़ीद बढ़ेगी।
लोकल हाउसिंग एसोसिएशन के सदर मलिक जहीर ने कहा कि धागे की कीमतें आए रोज तब्दील हो रही हैं, जिसकी वजह से कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। इनका मजीद कहना था कि मकामी कॉटन का रेट 200 से 300 रुपए बढ़ने से 14,000 रुपए फी मन तक जा पहुंचा है। 15-20 दिन से 1 महीने से तकरीबन जो धागे के दाम बढ़ रहे हैं, तकरीबन एक मन में तकरीबन 200-300 रुपये बढ़ गया है। और इससे फ़र्क ये पड़ा है कि जो हमारे लेबर है वो तकरीबन 50% जो फ़र्क हो चुकी है और आने वाले वक्त में यही नज़र आ रहा है। कारोबारी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि रुई पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी को खत्म किया जाए ताकि कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। साथी रिपोर्टर शराज भट्ट और कैमरा टीम मोहम्मद इरफान और हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सरकारी रिहाइशगाहों को गिराकर शॉपिंग प्लाजा बनाने का मंसूबा। एफडीए की जानिब से मंसूबे पर काम ही शुरू ना हो सका। कमर्शियल अराजी कचरे का ढेर बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं रमजान मिर्जा। फैसलाबाद मदीना टाउन शॉपिंग प्लाजा की साइट है जहां एफडीए की रिहाइशगाहें मौजूद थीं। पुलिस अफसरान ने रिहाइश के मजे लूटे जबकि एफडीए किराया वसूल करने में नाकाम रहा। शॉपिंग प्लाजा बनाने की गरज से एफडीए ने जनवरी 2018 में पुलिस अफसरान को बाहर निकाला और वासा अफसरान से भी 2 रिहाइशगाहें खाली कराकर गिरा दी, मगर शॉपिंग प्लाजा भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कहीं खो गया, जबकि कारोबारी हजरात प्लाजा बनने के मुंतजिर हैं। खाली जगह पे ही है, ये शॉपिंग वगैरह बना लो, ठीक है ना। चलो कोई गरीब आदमी मजदूरी करੇਗਾ, ਚਲੋ 4-4 ਢੇਲੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੇ ਕਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। शॉपिंग प्लाजा की अदम तामीर एफडीए अफसरान और महकमे की कारकर्दगी से अदम दिलचस्पी जाहिर करती है। घर गिराए गए और मंसूबा बंदी भी की गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक मंसूबे की एक ईंट भी नहीं लग सकी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग के शहरियों को छठा बड़ा तरक्याती पैकेज भी फायदा ना पहुंचाया जा सका। 7 अरब की स्कीमों की तकमील के लिए ताहाल फाइल वर्क ही मुकम्मल ना किया जा सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई 3 माह की डेडलाइन में से 2 माह गुजर गए। ये रिपोर्ट देखिए। 7 अरब के तरक्याती पैकेज में स्कूल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग और लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें शामिल थी। तमाम तर स्कीमों पर अगस्त के वक्त तक टेंडर होना था, लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम मालियत की स्कीमें ताहाल फाइलों में भी मुकम्मल ना हो सकी। हुकूमत पंजाब ने तमाम स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया था, जबकि तमाम स्कीमों के लिए MNAs और MPs की जानिब से सिफारिशें की गई थी। स्कीमों की डेडलाइन पर 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन कोई अमली काम शुरू नहीं किया जा सका। फैसलाबाद कॉरपोरेशन की तरक्याती स्कीमों के मसाइल बढ़ने लगे। बल्दियाती नुमाइंदगान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं हुकूमत जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। देखते हैं अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना है कि मार्च में बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के लिए अदालती फैसला आया था। 5 माह गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिस वजह से मसाइल का सामना है। दूसरी जानब तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी के बावजूद कारपोरेशन इंतजामिया की जानब से काम जारी है। इस इकदाम से बल्दियाती नुमाइंदगान में मायूसी फैल चुकी है। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना है कि पुरानी तारीखों में काम करवाया जा रहा है, हुकूमत ऐसे इकदाम से गुरेज करे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि आपने हमें बहाल किया है और इमरान की गवर्नमेंट आपको नहीं मान रही। आप अद खुद नोटिस लें ताकि जो गलियां बना रहे हैं आप हमें आर्डर करें कि हम इनको पकड़ें और पकड़कर ये बताएं कि देखें अगर ये बनाने भी हैं तो कम से कम ऐसी गली बनाएं कि वो जो 2-4 साल वो टूटे ना। बल्दियाती नुमाइंदों ने हुकूमत से निज़ाम की बहाली की अपील की है ताकि ग्रास रूट लेवल के मसाइल का हल निकाला जा सके। बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से जो तरक्याती मनसूबे पाबंदी के बावजूद मुकम्मल करवाए जा रहे हैं ये गैर कानूनी, इन पर लाजमन पाबंदी आयद होनी चाहिए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से SMEs के लिए अच्छी खबर। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए रिलीफ स्कीम मुतारिफ करवा दी। SMEs को 25 की बजाय 9% पर कर्ज मिलेगा। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं स्कीम से बरामदात में इजाफा होगा। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की ये रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए अहम रिलीफ स्कीम मुतारिफ करवा दी है। चैम्बर सदर हाफिज एहतशाम जावेद का कहना है कि हुकूमत ने हमारा अहम मुतालबा मान लिया है। स्कीम के तहत SMEs को 25% की बजाय 9% पर कर्ज मिलेगा। स्कीम के मुताबिक 40 से 60% तक रिस्क हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद का कहना है कि स्कीम SMEs के लिए फायदेमंद साबित होगी, जबकि इससे बरामदात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ज्यादातर रिस्क है वो गवर्नमेंट खुद उठाने जा रही है। बेसिकली कोलेटरल फ्री ये लोन्स हैं जो लोगों को देने जा रहे हैं, जिनसे लोगों की जो लिक्विडिटी के मसाइल हैं वो हल होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, छोटी इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, जिससे ना सिर्फ मुल्क की तरक्की के अंदर
पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से इसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। एसएमईज को कोलेटरल के बगैर कर्जों की फराहमी का मुतालबा फैसलाबाद चैम्बर की तरफ से किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। क्रिमिनल केसेस की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम काम करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया जो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन और आईजी ऑफिस से मुंसलिक होगा। चालान की ताखीर पर जिम्मेदारान की निशानदही और जराइम पेशा नासिर की सरकोबी हो सकेगी। मुकदमात को बरवक्त अदालतों में पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। पुलिस क्रिमिनल केसेस के चालान डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भिजवाएंगे। डीपीपी अपने अपने जिले में 2 कमेटियां बनाएंगे जो 10 साल से कम जराइम वाले और 10 साल से ज्यादा जराइम वाले चालानों की सकरूचनी करेगी और उन्हें हतमी शक्ल देने के बाद बजरिया प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश किया जाएगा। हर अमल की मैनुअल के साथ सॉफ्टवेयर में भी एंट्री की और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन के साथ मुंसलिक किया गया है ताकि ताखीर के जिम्मेदारान की निशानदही की जा सके। इस तरह से CFMS सिस्टम के तहत तमाम इकदामात की निगरानी और जराइम पेशा नासिर की सरकोबी हो सकेगी। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में अपनी नौयत का पहला केस। झंग से आने वाले 1.25 महीने के बच्चे अल्लाह रखा के कुदरती तौर पर 2 दिमाग हैं। डॉक्टर बजरिया सर्जरी बच्चे का इलाज करेंगे। उमर अजमत रिपोर्ट कर रहे हैं। झंग के रिहायशी फैज अहमद के घर पैदा होने वाले अल्लाह रखा के पैदाइशी तौर पर 2 दिमाग हैं। वालिदैन के मुताबिक मुकामी डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए लेके गए, ताहम उन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल रेफर कर दिया। बेज़ाहिर इस बीमारी की वजह से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तकलीफ कोई नहीं, तो पैदाइशी तौर है। डॉक्टर में दिखाया तो वो कुछ ही नहीं कहते, वो कहते महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराना तो बच्चा तो आडा अल्ट्रा है इलाज है। डॉक्टर्स के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल में ये अपनी नौयत का पहला केस है। बच्चे के दिमाग की सर्जरी की जाएगी और ये ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तवील होगा। डॉक्टर्स का मजीद कहना है कि बच्चे की सेहत के लिए ऑपरेशन जरूरी है। मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर फैसल और उनकी टीम ऑपरेट करेगी। पैदाइशी तौर पर इस बच्चे को ये मसला है और इसके पैदाइशी तौर पर ये 2 दिमाग हैं। तो ये अपनी नौयत का पहला केस इस हॉस्पिटल में रिप्रेजेंट हुआ है। डॉक्टर फैसल फिरोज राना साहब इसको ऑपरेट करेंगे जो हमारे वार्ड के इधर के न्यूरोसर्जरी के सरबराह हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के अमराज ज्यादातर कजन मैरिज के बाइस लाहक होते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमर अजमत, फैसलाबाद। तांतलियावाला के इलाके चक 511 गाफ बे का रिहायशी 3 फुट का नौजवान साजिद रफी रोजगार न होने के बायस दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। तांतलियावाला के 26 साल नौजवान साजिद रफी का छोटा कद नौकरी के हसूल में आड़े आ गया। साजिद रफी ने MA उर्दू की डिग्री हासिल कर रखी है, जबकि मुतअद्दिद सरकारी इदारों में नौकरी के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन छोटा कद होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। मेरी तालीम MA उर्दू है। मैंने मुख्तलिफ सीटों के लिए अप्लाई किया था नौकरी के लिए, लेकिन ताहाल मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा छोटा कद होना भी है और मैंने हाल ही में पटवारी की सीट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। 3 फुट के नौजवान ने कंप्यूटर और दीगर टेक्निकल डिप्लोमे भी हासिल कर रखे हैं, जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मौजूद है। नौजवान का कहना है कि छोटे कद की वजह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। इतने वसाइल नहीं है कि अपना कारोबार शुरू कर सकूँ। माँ बाप इंतहाई गरीब हैं। जॉब हासिल करके उनका साथ देना चाहता हूँ। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी इनायत करें ताकि मैं अपने घर का चूल्हा चला सकूं, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने मुझे पाला है और तालीम दिलवाई है, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि बूढ़े होकर उनकी खिदमत करूं। नौजवान साजिद रफी का मजीद कहना था कि मेरे एक भाई का कद भी छोटा है, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं। मजीद तालीम और नौकरी की तलाश जारी रखेंगे। साजिद रफी ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तांतलियावाला में पटवारी की सीट पर भी अप्लाई कर रखा है। नौजवान ने वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नौकरी फराहम करने की अपील की है। टोबा टेक्सिंग में महकमा सेहत की गाड़ियां कबाड़ बन गई, खुले आसमान तले खड़ी खड़ी नाकारा हो गई, लेकिन अवाम के काम ना आए। हुकूमत की जानिब से दिए गए नीलामी के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में महकमा सेहत की सरकारी गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी खड़ी नाकारा हो गई। बेशतर गाड़ियां गुज़िश्ता 10 सालों से खुले आसमान तले खड़ी हैं, जबकि गाड़ियों से कीमती सामान भी चोरी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कोई इकदाम न किए जा सके, जबकि हुकूमत की जानिब से नाकारा गाड़ियों की नीलामी के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया गया।
साबका हुकूमतों की जाम से गाड़ियां सुपरवाइजर को दी गई थी ताकि वो लेडीज हेल्थ वर्कर को बआसानी चेक कर सकें। कबाड़ में खड़ी नाकारा गाड़ियों में बहुत सी ऐसी भी गाड़ियां हैं जो एक दिन भी सड़क पर नहीं चल सकी। हेल्थ डिपार्टमेंट की करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है खड़ी नाकारा तो हो चुकी हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल ना लाया जा सका और हुकूमत की जाम से हुई जारी इकदामात पर अभी तक अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि इन गाड़ियों को नीलाम करके इससे आमदन हासिल की जाने वाली को इस्तेमाल में लाया जा सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद डिवीजन में 63% सरकारी अफसरान और मुलाजमीन नॉन फाइलर निकले। काबिल टैक्स आमदन रखने वाले मुलाजमीन की तादाद 98,561, जबकि 62,000 मुलाजमीन इनकम टैक्स को शुमारे जमा नहीं कराते। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। डिवीजन भर में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद नॉन फाइलर है। एफपीआर के मुताबिक काबिल टैक्स आमदन रखने वाले मुलाजमीन की तादाद 98,561 है, जबकि 62,000 मुलाजमीन इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। झंग में काबिल टैक्स आमदन रखने वाले मुलाजमीन 25,000 हैं, जिनमें से 18,000 नॉन फाइलर हैं। टोबा टेक्सिंग में 5,790, जबकि चिन्योट में 11,000 से जायद सरकारी मुलाजिम इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते। फैसलाबाद में 23,000 से जायद अफसरान और मुलाजमीन नॉन फाइलर्स की लिस्ट में शामिल हैं। महकमाना गफलत के बायस माली साल 2020 के इनकम टैक्स रिफंड्स केसेस की बड़ी तादाद ताहाल ज़ेरे इल्तिवा। एफबीआर हेडक्वार्टर का 15 सितंबर तक 5 करोड़ रुपए तक की मालियत के तमाम इनकम टैक्स रिफंड्स पर प्रोसेसिंग मुकम्मल करने का हुक्म। रिफंड्स न मिलने से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माली साल 2020 के इनकम टैक्स रिफंड्स केसेस की बड़ी तादाद ज़ेरे इल्तिवा है। प्रोसेसिंग मुकम्मल न होने पर सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट असद अजीज ने बरहमी का इजहार किया, जबकि 15 सितंबर तक 5 करोड़ रुपए मालियत के इनकम टैक्स रिफंड्स पर प्रोसेसिंग मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। कानून के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स मुतल्लिका माली साल के दौरान ही अदा करना होते हैं। इब्तदाई प्रोसेसिंग के बाद बोर्ड रिफंड्स की हतमी मंजूरी देगा। रिफंड्स की रकूम बर वक्त न मिलने से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की झंग समेत पंजाब भर में पेफ स्कूल्स में नए दाखिले पर पाबंदी। नए तालीमी साल के लिए नर्सरी में भी दाखिले ना हो सके। हर पेफ स्कूल को 70,000 से 1 लाख रुपए का माहाना नुकसान होने लगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब भर में हजारों गरीब बच्चे पेफ स्कूलों में दाखिला लेने से महरूम हो गए। पेफ स्कूलों ने एजुकेशन फाउंडेशन को नए दाखिले किए बगैर ही रिपोर्ट भिजवा दी। दाखिला न होने से हर पेफ स्कूल को 70,000 से 1 लाख रुपए माहाना नुकसान हो रहा है। पंजाब हुकूमत प्राइमरी के लिए 500 और मिडिल के लिए 550 रुपए फीस अदा करती है। पेफ स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने दाखिले पर पाबंदी लगाकर बच्चों को म्यारी तालीम से महरूम कर दिया है। पेफ स्कूल एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पाबंदी हटाए ताकि गरीब तुलबा म्यारी तालीम हासिल कर सके। पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर लीगी रहनुमा की हुकूमत पर तनकीद। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। महंगाई से शहरियों को मसाइल का सामना है। हाजी अकरम अंसारी ने कहा कि 2018 से अब तक महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, जबकि दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आटा, चीनी, खुर्दनी तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशानी का शिकार है, जबकि कारोबारी अफराद भी मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत किसी भी शोबे में आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकी। 3 साल के अंदर जो इन्होंने प्राइस हाइक की है पेट्रोलियम के ज़रिए, वो अगर आप देखें तो हमारे दौर के अंदर भी 2018 में हमने छोड़ा था। 2018 से लेके अब 2021 तक 3 सालों के अंदर इन्होंने अगर आप अंदाज़ा उसमें लगा लेंगे कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज 120 रुपए 30 पैसे लीटर पेट्रोल हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी महंगाई, अगर आप इसको इंटरनेशनली भी लें तो इंटरनेशनली भी इसके ऊपर इतनी महंगाई नहीं हुई। तो ये जब तकरीरें करते थे कंटेनर के ऊपर चढ़ के कभी कहीं तकरीर करते हैं, आज भी जब वो तकरीर करते हैं कि जनाब देखें ये इन्होंने बड़ा जुल्म किया था, इन्होंने ये लेवी लगाई थी, इन्होंने ये किया था, हम आएंगे तो सस्ता कर देंगे। तो सस्ता करने की बजाय इन्होंने, मेरा ख्याल है रात ही मैं सुन रहा था कि 58 रुपये जो हैं 58 रुपीज़ पर लीटर इन्होंने 3 सालों के अंदर इजाफा किया है। संत सिंह वाला के इलाके लुकमानाबाद के रिहायशियों का सड़क की नामुकम्मल तामीर पर अनोखा एहतजाज। सड़क की तोड़ फोड़ पर शुक्रिया के बैनर्स आवेसा कर दिए। देखिए वकास बेग की ये रिपोर्ट।
सड़क बनाने या गली पक्की करवाने पर शुक्रिया के बैनर्स तो आपने अक्सर देखे होंगे, मगर NA 109 के रिहायशियों ने 2 माह कबल तामीर की गर्ज से उखाड़ी गई सड़क मुकम्मल ना होने पर बैनर्स लगा दिए, जिन पर दर्ज है कि ठीक गली को तोड़ फोड़ कर परेशान करने पर MNA फैजुल्ला कमोका के शुक्रगुजार हैं। ये तकरीबन जी 2 महीने से ये मसला है हमें, और मजबूर होकर हमने ये बैनर लगाए कि कोई पूछने नहीं आया हमें। तो सबको बहुत मसला है कि लोगों की गाड़ियाँ पंचर हो रही हैं, लोगों के जूते टूट रहे हैं और हर आने जाने वाला परेशान है। लुकमानाबाद की गली नंबर 3 के रिहायशी कहते हैं कि 2 माह से शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों के बाहर पथरीली जमीन पर बच्चे जख्मी हो रहे हैं, जबकि मुकामी PTI रहनुमा ने सियासी मुखालफत पर फैजुल्ला कमोका से मिलकर हमारी ठीक गली को उखाड़ दिया। उनका जो खास आदमी है ना, इसरार अहमद कंबो, जिसके थ्रू वो इधर इस हल्के में 109 में CC 45 में काम करवा रहा है, वो शख्स असल में सियासी रंजिश भी है इसमें कुछ, क्योंकि इस हल्के में ज़्यादातर वोट जो है वो दूसरी जमात को दिए गए हैं। सियासी मुखालफत, तामीर में ताखीर या मामला जो भी हो, लुकमानाबाद के रिहायशी इस सूरत हाल में मुश्किल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अच्छा, बिल्कुल गली या सड़क बनने पर सियासतदानों के मशकूर शहरियों के बैनर्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन फैसलाबाद की ये अनोखे बैनर्स जिसमें ये कहा जा रहा है कि गलियों को तबाह करने पर हम MNA के मशकूर हैं, अपनी एक अनोखी पहचान रखता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। फैसलाबाद में किनाल रोड अंडरपासेस समेत अहम यूटर्न्स पर ट्रैफिक साइन बोर्ड्स ना लग सके। मकामी सियासतदानों ने ट्रैफिक साइन बोर्ड्स पर इश्तिहारी फ्लेक्सेस लगा ली। इश्तिहारी मुहिम के लिए सरकारी अमलाक इस्तेमाल हुई, लेकिन टैक्स नहीं दिया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल्लापुर पुल से नहर की तरफ जाएं या गटवाला से अब्दुल्लापुर अंडरपास की तरफ आएं, केनार रोड अंडरपासेस और अहम यूटर्न्स पर कहीं भी ट्रैफिक साइन बोर्ड मौजूद नहीं। शहरियों को अंडरपासेस के तरफ आने जाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि दूसरी जानब साइन बोर्ड्स पर मकामी सियासतदानों की इश्तिहारी फ्लेक्सेस लगी नजर आती हैं। फ्लेक्सों के लिए सरकारी अमलाक का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन PHO को टैक्स से महरूम रखा गया। ज़राई इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इश्तिहारी फ्लेक्सों को हटाकर ट्रैफिक साइन बोर्ड फाल किए जाएं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सत्याना रोड की मकीनों के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने TNT कॉलोनी के करीब लटकती हाई टेंशन तारें तब्दील करने का फैसला कर लिया है। चीफ एक्सियन पीपल्स कॉलोनी को अहकाम जारी कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। सत्याना रोड के मकीनों को बिजली की बतौतुल फराहमी और नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए फेस्को का अहम फैसला सामने आया है। फेस्को चीफ ने TNT कॉलोनी में लटकती हुई हाई टेंशन तारों की तब्दीली के लिए एक्सियन पीपल्स कॉलोनी को अहकाम जारी कर दिए हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की लटकती तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। फेस्को जल्द तब्दीली का अमल यकीनी बनाए। ये तारां नूं जिन्नी छेती हो सकता है तारां तब्दील कीतियां जान। इत्थों बच्चे गुजरदे ने, रास्ता है ते इत्थों किसी ना किसी जानी नुकसान का बहुत खतरा है, ते लिहाजा साडी अपील है कि जिन्नी छेती हो सकता है तारां तब्दील कीतियां। सत्याना रोड TNT कॉलोनी के करीब लटकती इन हाई टेंशन तारों को तब्दील करने के बाद ना सिर्फ नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सकेगा, बल्कि सत्याना रोड के बेशतर इलाकों में बिजली की बिलातौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। झंग का लारी अड्डा गंदे पानी में डूब गया। अड्डे की तरफ आने वाली सड़क पर गहरे खड़े पड़ गए। पानी जमा रहने से हादसात भी बढ़ने लगे। ताफून के बायस मुसाफिर और काम करने वाला अमला परेशानी का शिकार हो गया है। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झंग लारी अड्डा के अतराफ में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जबकि सड़क पर गहरे गड्ढों के बायस ट्रांसपोर्ट का गुजरना भी महाल हो गया है, जिसे मुसाफिर और काम करने वाले अफराद सब ही मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पानी की निकासी के लिए मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5 महीना हो गया ये पानी खड़े को, ना कोई सवारी यहाँ पे पहुँच सकती है, ना कोई अमला जो हमारा है बसों का ड्राइवर कंडक्टर, वो इतने परेशान है जिसकी इंतहा नहीं है। सीवरेज पानी के बायस फैलने वाले ताफून मुसाफिरों समेत ट्रांसपोर्टर्स और अहले इलाका का सांस लेना मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां बढ़ रही हैं। 24 घंटे इतने से असर रहने हैं। देख लो बहुत साड़ी गड्डी लगी हुई है, जितने मुसाफिर हैं ना सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। साਡਾ डीसी साहब से मुतालबा ये है कि पानी का खत्म कराएं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। नवाज पार्क फैसलाबाद के लेडी पार्क को सीवरेज के पानी ने उजाड़ दिया। गंदे पानी के बायस फैलने वाली बदबू और ताफून ने अहले इलाका को परेशान कर दिया है। मकीनियों ने
इंतजामिया से घास और दरख्त लगाने की दरख्वास्त कर दी। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी की इस रिपोर्ट में। नवाज पार्क के इलाके का लेडी पार्क सीवरेज पानी के बायस तबाह हाल हो गया। पार्क में लगाई गई घास और पौधे भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि बदबू और तफन फैलने से अहले इलाका अजियत में मुब्तला हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से मच्छरों की बहुतात है। अहले इलाका का कहना है कि गंदगी के बायस बच्चे बीमार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार मुतल्लिका अदारों को आगाह किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये हमारी रिहाइश है, पानी इतना गंदा होता है, ना तो रात को नींद आती है, थोड़ी देर बंदे ने आराम करने के लिए घर में आना होता है, लेकिन इतनी बदबू होती है। पार्क आपके सामने नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 2 माह पहले इन्होंने पार्क पे कोई 17-18 लाख की लागत से ये सारा तमीर करवाया है, लेकिन सीवरेज का निज़ाम इतना नाकस है कि सारा ये ज़ाया हो गया। शहरियों का कहना है कि वासा पार्क से पानी की निकास करे, जबकि PHA की जानिब से नई घास और पौधे लगाए जाएं। कैमरामैन अरफान के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में अवामी नुमाइंदों को मिलने वाले तरक्याती फंड से मुस्तफाबाद की मकीनों को फायदा ना हो सका। अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार सड़क की ताहाल मुरम्मत ना की जा सकी। देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग के इलाका मुस्तफाबाद की सड़क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। अवामी नुमाइंदों को मिलने वाले तरक्याती फंड से भी सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गड्ढे होने के बायस गाड़ियों को भी नुकसान होता है, जबकि मामूली सी बारिश के बायस सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत की जाए। रोड सर सारा टूटा फूटा है आपके सामने। आए दिन कोई ना कोई गाड़ी का नुकसान है, कभी टायर फट गया, पंचर हो गया, कभी गाड़ी का कोई नुकसान हो गया। हम हुकूमत से यही अपील है, इसको जल्द से जल्द मुरम्मत। रोड सारा ही और तोड़ धागा इसे तरह ही रोड सारा ही ते बहुत मुश्किल होंदी है। 2-3 दिन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਆਂਦੀ ਆਈਦਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਈਦਾ ਵਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्त लेकर मुंतखब नुमाइंदों के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम से अपील है कि नोटिस लेकर सड़क की फौरी तमीर की जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। सूबाई वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कास्त्रो की सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का के घर आमद। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने SP लालपुर टाउन के साथ होने वाले वाक़े से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने मुलाकात में SP लालपुर टाउन के साथ होने वाले मामले से सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कास्त्रो को आगाह किया। ख्याल अहमद कास्त्रो ने ताजरों से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया और ताजरों का चोली दामन का साथ है। हम अपने बुजुर्ग शख्सियत की इज्जत में कमी नहीं होने देंगे। जल्द SP लालपुर टाउन के मामले को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी चौधरी महमूद आलम जट, सदर जामिया क्लोथ मार्केट शेख सईद अहमद और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तिया सब्जी मंडी इमरान असलम भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन राव जावेद की जानिब से नथोचा कमीनपुर बंगला में MNA राना सनाउल्लाह के एजाज में तकरीब। कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के कारकुन राव जावेद की जानिब से नथोचा कमीनपुर बंगला में MNA नून लीग राना सनाउल्लाह के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पार्टी कारकुनान से मुसाफा किया और उनके मसाइल सुने। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम और इसकी कारकर्दगी मायूस कुन है। जाली हुकूमत के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो पर पूरी मुस्लिम लीग एक है। उनका मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान के मुतालिक पाकिस्तान को ठोस पॉलिसी अपनाना होगी। पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज हासिल करने वाले कम उम्र तरीन पायलट राशिद मिन्हाज शहीद की 50वीं बरसी के मौके पर फैसलाबाद में मिन्हाज सोसाइटी की जानिब से इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। वकास बेग रिपोर्ट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के वो कम तरीन निशाने हैदर पाने वाले पायलट हैं जिनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मिन्हाज सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से राशिद मिन्हाज शहीद की 50वीं बरसी के मौका पर इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। जनाब राशिद मिन्हाज शहीद की बरसी मना रहे हैं, उनका यौम शहादत मना रहे हैं। तशरीफ लाए और इस पंडाल को इज्जत बख्शी। मिन्हाज सोसाइटी की जानिब से राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में मुल्क भर से मिन्हाज कबीले के अफराद ने शिरकत की। मिन्हाज की बहादुरी के किस्सा को याद किया गया। हम इज्जतों को महफूज करने वाले दोस्त हैं, हम इज्जतों के रखवाले दोस्त हैं। हमें अपने नौजवान बच्चों को
یہ بتانا چاہیے کہ دراصل راجپوت کا خون ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ کوئلے کی کان میں ہو تو پہچان آ جائے یہ ہیرا ہے. میرے جیتے جی ان کھیتوں پر، ان شہروں پر، ان نہروں پر سیب کی زردی چھائے کیوں، تیرا نین کمل مرجھائے کیوں، تیرا اجر وفا میری آزادی، اس قول میں کوئی بات نہیں. سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی ان شہروں پر، ان نہروں پر. راشد منہاس شہید کے 50ویں یوم شہادت کے موقع پر منہاس سوسائٹی نے ہر سال 20 اگست کو منہاس ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، فیصل آباد.